नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र वाले भारतीय इतिहास के तहत आधुनिक भारत को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं इसी में। और इसी के पूर्ण करने के क्रम में आज आपका ये लेक्चर नंबर आपका 25 होगा। और इसी के तहत ही हम देखेंगे कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की जो मांग की गई थी वो किस प्रकार से यहाँ पर बनी थी। अब ये भी आपको पता लगेगा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी और स्वराज प्राप्त पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या निकल कर आया यहाँ पर, ये आपको सब कुछ इसी के बारे में आज आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। तो देखो, ये जो वीडियो होगा आपका, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ और एआरओ तथा जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सिविल से रिलेटेड, या फिर आप ये कह लो कि जो एसएससी से रिलेटेड होते हैं, सब में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री जो है वो सभी में पूछी जाती है, क्योंकि जहां भी जीएस आएगी वहां पर हिस्ट्री का वेटेज तो होगा ही होगा। और आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस प्रकार से हुआ था। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने पिछले 30 वर्ष में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबका हम यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे। हुआ क्या था 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष सीआर दास चुने गए, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1928 में हुआ था, में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेट्स दे दिया गया कि एक वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। निर्धारित समय में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने पर दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को 1 घंटा बजा कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य का दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में इसी कारण मनाया भी जाता है, आज भी, वर्तमान में भी। अब इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। अच्छा देखो, गोलमेज सम्मेलन क्यों हो रहे थे? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो साइमन कमीशन आया था 1928 में भारत, और इसी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसी रिपोर्ट पर वाद विवाद करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ था ब्रिटेन में। और इसी वजह से क्या होगा कि गांधी जी जो थे पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग, या फिर ये कह लो कि कांग्रेस कांग्रेस केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ना तो पहले में और ना ही तीसरे में। जबकि जो अंबेडकर साहब थे, अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेंगे। तो जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, और जबकि साइमन कमीशन जो इसने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी उसमें कोई भी एक भी भारतीय नहीं था। दूसरा कहता है नेहरू कमेटी की डोमेनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। तीसरा था शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, तथा चौथा जो उन्होंने निश्चित किया वो अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। अब ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। अब इसके बारे में हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं जरा। देखो क्वेश्चन क्या क्या कहते हैं। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा? तो ये कहा था मौलाना हजरत मोहानी साहब ने। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाएगा और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने
इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था हजरत मोहनी साहब ने। आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये हुआ था आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आंसर आपका ए होगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेट दे दिया गया कि एक वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा, जो तिरंगा झंडा था, वो फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो किसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। आंसर आपका डी बनेगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष? जो हुआ था आपका 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका, एक तरीके से देखेंगे तो 26 जनवरी 1930 को। आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू साहब। जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो ये घोषित हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आंसर सी होगा। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू साहब ने ही फहराया था। आंसर आपका डी होगा। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो फिर से वही आपका जो इसमें बनेगा आंसर। आप देखो ऑप्शन में, तो आप देखें तो 1929 को ही फहराया गया था, जो लाहौर अधिवेशन हुआ, तो अर्थात 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो किसकी अध्यक्षता की थी? तो वो की थी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने सर्वप्रथम की थी 1929 में, जो हुआ था आपका। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1919 का इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि अब इसमें देखो सही कथन पूछ रहा है कि कौन कौन से सही कथन। देखो कौन से सही कथन है वही देख लेते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया, ये ठीक है आपका। इस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, नहीं, ये गलत है आपका। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया, ये भी गलत है। तो इसलिए आंसर आपका केवल ए बनेगा, एक बनेगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया गया। वर्ष 1930 में जो 26 जनवरी का दिन था, प्रथम स्वाधीनता दिवस अपनाया गया। उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अधिवेशन में देखो क्या हुआ था, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर शासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी, ये नहीं था। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, ये आपका हो सकता है। अब ध्यान रखना है कि बेस्ट देखना है इसमें। असहयोग आंदोलन का आरंभ, असहयोग आंदोलन तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, तो ये भी नहीं बनेगा। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय, देखो जो गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होंगे वो 1931 से होंगे, ये भी गलत है आपका। तो अब आपका आंसर बी ही बनेगा। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो कोई ये लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन, जो
1929 में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू साहब ने उसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी लाहौर अधिवेशन में, अर्थात 1929 के लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था की अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब। आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पारित संकल्प में शामिल नहीं था? क्या शामिल नहीं था ये देखना। देखो, ये कह रहा है कि भारत की विदेश नीति की घोषणा, ये आपका राइट है। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा, ये भी ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए तैयार होता है क्योंकि यदि अंग्रेज या ब्रिटेन के लोग यदि भारत की बात नहीं मानते या नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता। तो ये भी आपका ठीक है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आपका गलत है। इसलिए आंसर क्या बनेगा? डी ही बनेगा, क्योंकि वो गलत ही पूछ रहा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू रिपोर्ट की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में श्वेत अ, ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। वैसे वर्ष 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत एक विदेश नीति होनी चाहिए, अर्थात भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने। आंसर आपका बी होगा। पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। ध्यातव्य है कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू की समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। अब देखो, ये तो हो जाता है आपका लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में इतने ही क्वेश्चन थे और इतने ही आपको पढ़ने हैं। 18 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए कॉन्सेप्ट सही। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और जो हिस्ट्री मैंने आपको यूट्यूब पर विद कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराई है, पॉलिटी भी आपको कंप्लीट करा दी, हिंदी भी आपको कंप्लीट करा दी। यदि इनमें से आपको किसी की भी पीडीएफ चाहिए, रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और देखो, हिस्ट्री के नोट्स आपको टेलीग्राम पे कंप्लीटली मिल जाएंगे। एंशियंट के अलग, मॉडर्न के अलग और मिडेवल के अलग आपको नोट्स वहां पर अलग अलग पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। या तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, और यदि आपको टेलीग्राम पर ना मिले तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं आपको किस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।